इस चॉकलेट बर्फ़ी को देखकर आपको लग रहा होगा कि ना जाने इस बर्फ़ी में मैंने कितना खर्चा और कितना मेहनत किया है, पर यकीन मानिए इस बर्फ़ी को बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। जितनी ये दिखने में सुंदर है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। और इस रेसिपी को मैंने आटे से बनाया है। तो चलिए इस आसान और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर लो फ्लेम पर एक कढ़ाई रख दें। यहाँ मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। तो इस आटे को आप कढ़ाई में डाल देते हैं और लो फ्लेम पर इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से थोड़ा सुनहरा सा खुशबू ना आ जाए। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहे। तो अब इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें घी डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने 4 से 5 चम्मच घी डाला है। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे इस तरह से मिलाते जाएंगे। चम्मच के पिछले वाले भाग से इस तरह से इसे दबाते जाए ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब मैंने वापस से इसमें 2 चम्मच घी डाला है। वापस से इस तरह से मिला ले और इस तरह से इसे दबा दबा कर फ्राई कर ले। इससे आटा बहुत अच्छी तरह से फ्राई होता है, तो इसे इस तरह से ज़रूर दबाएं। अब इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो आटा हमारा अच्छी तरह से बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब इसके आधे से ज़्यादा भाग को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे निकाल लिया है और इसे ठंडा होने को वहाँ रख दिया है। यहाँ मैंने गर्म पानी लिया है 1 चम्मच। यहाँ मैंने 1 से 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर लिया है। इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से। गर्म पानी की जगह आप गर्म दूध भी ले सकते हैं। और कोको पाउडर आपको और भी पसंद है तो 1 चम्मच और डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब इसे आटे में डाल देते हैं। गैस को ऑन कर लेते हैं और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे, इस तरह से दबा दबा कर। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर लिया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दे और इसे ठंडा होने दे। तो देखिए ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हाथों की सहायता से इसे इस तरह से मिक्स कर ले। बिल्कुल अच्छी तरह से इसे इस तरह से मिला ले। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच मिश्री पाउडर डालते हैं। इसके जगह आप गुड़ पाउडर भी डाल सकते हैं और वापस से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। यकीन मानिए इस रेसिपी को आपने आटे से बनाया है, इसे खाकर किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें जब भी आपको मन करे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर लिया है। अब ये कोको पाउडर में मिक्स किया हुआ आटा है, तो इसे भी हम अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं। इसमें भी मिश्री पाउडर डाल देते हैं 1 चम्मच। थोड़े से कटी हुई काजू डाल दें। तो काजू को मैंने पहले से ही बारीक कट करके रख दिया था और अच्छी तरह से मसलते हुए इसे इस तरह से मिक्स करें। इसे मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे भी अब उसी कटोरी में रख देते हैं। अब इसी सेम प्लेट में थोड़ी सी घी डाल दें और घी को अच्छी तरह से बिल्कुल फैला दें चारों तरफ। तो घी को मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल फैला लिया है। अब आटा का जो पहला वाला पार्ट था उसे इस तरह से फैला देते हैं हाथों से दबाते हुए। बिल्कुल हल्के हाथों से दबाएं। अब इसके ऊपर आटे का जो चॉकलेट वाला पार्ट है वो रख देते हैं और इसे भी हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरह से फैला देते हैं। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा चम्मच की सहायता भी आप ले सकते हैं और इस तरह से इसे फैला दें। साइड से थोड़ा इस तरह से इसे स्क्वायर आकार में कर दें।
इस तरह से इसका एक साइज़ बना ले। आप चाहे तो इसे गोल आकार में भी बना सकते हैं। तो मैं इसे इस साइज में बना रही हूँ। इस तरह से थोड़ा थपथपा ले। अब इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़क दे और इसे भी थोड़ा इस तरह से दबा दे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो डालें या इसे आप छोड़ भी सकते हैं। तो इसे भी मैंने इस तरह से दबाकर सेट कर दिया है। तो देखिए ये दिखने में कितनी सुंदर लग रही है और खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। इसे आप फ्रिज में या रूम टेम्परेचर कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था सेट होने के लिए। रूम टेम्परेचर पर आप चाहे तो 4 से 5 घंटे के लिए इसे सेट होने को छोड़ दें या ओवरनाइट भी आप छोड़ सकते हैं इसे। अब इसे मैं स्क्वायर आकार में इस तरह से कट कर ले रही हूँ। स्क्वायर आकार में ये दिखने में भी सुंदर लगेगी और खाने में ये और भी टेस्टी लगेगी। तो चाकू की सहायता से इस तरह से इसे एक को अलग कर ले। ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। इसके साइड वाले पार्ट को आप चाहे तो हटा सकते हैं या रख भी सकते हैं। तो मैं इसे हटा ले रही हूँ। इसे आप फेंके नहीं, इसे भी आप खा सकते हैं। भुने हुए चने से भी मैंने बर्फ़ी की रेसिपी बनाई है जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल न्यू स्टाइल में है। बिल्कुल किसी को पता नहीं चलेगा कि इस रेसिपी को आपने भुने हुए चने से बनाया है। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि इस रेसिपी को आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं या किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। तो इस रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कोको पाउडर खाना पसंद नहीं है, कोको पाउडर आपके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसे आप छोड़ दें और सेम तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं बर्फ़ी आकार में। और ये भी रेसिपी खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी आपको। तो यहाँ मैंने प्लेट में इस तरह से इस बर्फ़ी को रख दिया है। थोड़ी सी रोज़ की कलियाँ लिया है मैंने इस तरह से और उसे पतले पतले काट के इसके ऊपर रख दिया है, जिससे ये दिखने में और भी सुंदर लग रही है। तो यकीन मानिए ये रेसिपी दिखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। बिल्कुल यूनिक स्टाइल में है और बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा ये खाने में आपको। इस रेसिपी को आपने गेहूं के आटे से बनाया है, ये देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा किसी को। सब आपसे पूछेंगे कि किस तरह से इस रेसिपी को आपने बनाया है। तो एक मैं आपको इस तरह से तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए ये अंदर से कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल मुँह में घुल जाती है। तो ट्राई करिए इस रेसिपी को आप किसी भी त्यौहार में या जब भी आपको मन करे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और घर के बेसिक चीज़ों से नई नई रेसिपी अगर बनाना चाहते हैं तो अनीसा हेल्दी वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए।